एस्ट्रोलॉजी के जरिए क्या कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आप ऐसी दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो आप एस्ट्रोलॉजी से नहीं बता सकते। कौन से ग्रह हमारी जिंदगी पे कैसा असर डालते हैं? कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु अच्छा तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। शुक्र पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है। आपका शनि खराब मतलब कर्म खराब। इस बार शनि परिवर्तन कर रहे हैं, मार्ग परिवर्तन होने जा रहा है मार्च में। ये एक ऐसी घटना होने जा रही है पूरे विश्व के लिए जिसका असर कुछ राशियों पे पड़ेगा। इंसान की नौकरी चली जाएगी, छोकरी चली जाएगी, गर्लफ्रेंड चली जाएगी और कई बार तो बीवी भी चली जाएगी। शनि 30 साल बाद आपकी कुंडली में आता है, लेकिन जब आता है तो आपको राजा भी बना सकता है। आपका बंगला छुड़वाकर आपको तिहाड़ ले जाता है। यही शनि की साथ है। जिससे महादेव नहीं बच पाए, आप हम क्या बचेंगे? क्या इसका भी ग्रहों पर असर पड़ता है कि फटे हुए कपड़े ना पहने? देखो, तो मुझे नीचे पॉडकास्ट में बहुत गालियां पड़वाने वाली हो, ये तो मैं समझ गई हूँ। बहुत गंदे गंदे वाले कमेंट्स आने वाले हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक नए साल की शुरुआत होने जा रही है अप्रैल से। जी, इसका क्या असर रहने वाला है? नेताओं के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बड़े बड़े कानून बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, राजमंत्री भी बदलेंगे। कोई राजा बनेगा, कोई भिखारी बनेगा, तलाक बेशुमार होंगे। आईपीएल अभी चल रहा है, अगर हम बात करें तो आईपीएल में भी आप बहुत सी चीजें ऐसे देखेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। अगले 6 दिन में ही आपको नेताओं से जुड़ी हुई न्यूज़ आने लगेंगी, बैड कोई न्यूज़। नेता का नाम आपके दिमाग में है? सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आता है वो अडवाणी जी का नाम आता है। बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन? बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा। युद्ध ही युद्ध है अगले 51 डेज तक। कोविड जैसी कोई और बीमारी? कोविड ही जैसी बीमारी आएगी। तो नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, इस बार क्या योग बन रहे हैं, कैसा असर रहने वाला है? नवरात्रों में इस बार बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है? इस दुनिया के अंदर जो भी तुम नाम सुनती हो कि पिशाचनी है, डंकनी है, भूत है, प्रेत है और मैजिक है, काला तंत्र, लाल तंत्र, सब होता है। जी भारत। अक्सर हम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी टेंशन में रहते हैं। आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, आज ऐसे क्या बदलाव कर लिए जाएं जो आने वाला भविष्य सुधर जाए। यकीन मानिए, इन सभी सवालों का जवाब है एस्ट्रोलॉजी में। और अगर इसे ठीक तरह से समझा जाए, जाना जाए, तो आपको सभी सवालों का जवाब मिल सकता है। और आज इसी के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर वाई राखी जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय माता दी बेटा। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, और ये जो 3 4 5 चीज़ें होती हैं, इसके आधार पर कैसे पूरी लाइफ की प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि अगर आप यकीन मानिए एस्ट्रोलॉजी से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी जान लें तो बहुत सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक ज़रूरी बात आपको बोलनी चाहिए थी। एस्ट्रोलॉजी सबके लिए काम करती है, एक जैसा काम करती है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा काम करती है जो विश्वास करता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी प्योर एंड प्योर एक साइंस है। जिस तरह से साइंस है कि सुबह सूरज निकलेगा, रात को सूरज डूबेगा, उसी तरह से जब आप ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, आपने जब जन्म लेता है एक बच्चा इस पृथ्वी पर, तो उस टाइम आकाश मंडल में सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, राहु कहाँ है, किसकी किसके साथ युक्ति है, कितनी डिग्री का है, कौन सी राशि में है, ये सब एक फोटो क्लिक हो जाती है। वो फोटो क्लिक जो है वो आपका बर्थ चार्ट बन जाता है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। उसके आधार पे एस्ट्रोलॉजर वो पढ़ाई करता है। साइंस है, कोई चमत्कार नहीं है। वो आपको बताता है बेटा तुम्हारा सूर्य नीच का है, तुम्हारा चंद्रमा उच्च का है, तुम्हारा शुक्र तुम्हें बहुत कुछ देता है, तुम्हारा वीनस तुम्हें लग्जरी देता है। वहीं पर वो बता देते हैं कि बुध तुम्हारी वाणी को गंदा करता है। वही बात हम पढ़कर बिल्कुल बता देते हैं। जैसे आपने एंकरिंग की पढ़ाई की होगी, द कॉन्फिडेंस आप कैमरा को फेस कर रही हैं, ऐसा हर कोई कैमरे को फेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ये स्टडी की इसलिए करें। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर भी उस पढ़ाई को करके इस विद्या को जान सकता है। प्लस कभी भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से नहीं आती है, इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्रभु के साथ नाता बनाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि कबीर के पास तो कोई डिग्री नहीं थी। ऐसे बहुत सारे पंडित थे पुराने ज़माने में, राजाओं के महाराजाओं के पास वेद पढ़ा करते थे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, वो चेहरा देखकर बता दिया करते थे, तस्वीर देखकर बता दिया करते थे। हमारे बुजुर्ग आसमान को देखकर बता देते थे टाइम क्या है, घड़ी नहीं होती थी। तो क्या कोई डिग्री थी उसके लिए? अनुभव, आपकी उम्र का एक्सपीरियंस। तो आपकी मेडिटेशन
आप कितने प्योर सोल हैं, आप प्रभु के साथ कितने रमे हुए हैं, ईश्वर का कितना नाम लेते हैं। और जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि देश की जानी मानी या बहुत नोन एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी मैं करती नहीं हूँ, मैं अपने हर प्लेटफॉर्म पर बोलती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी जीती हूँ। मैंने अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को उतारा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप जो भी करोगे ना तो वो सिद्ध और सच होता चला जाएगा। राखी जी, हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए क्या कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आप ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो आप एस्ट्रोलॉजी से नहीं बता सकते। किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी का विकास, क्या सब्जेक्ट ले, क्या पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या ये शादी चलेगी, क्या ये शादी टिकेगी, क्या हमें ये इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। लेकिन इसके बाद भी कई बार कुछ एस्ट्रोलॉजर कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, उसके बाद वो बात सिद्ध नहीं साबित होती, क्योंकि उसके कुछ कर्मास भी होते हैं। अब एक ही कुंडली, एक ही टाइम पर दो व्यक्ति पैदा हुए हैं, ए भी पैदा हुआ है, सी भी पैदा हुआ है, टाइम भी वही, जगह भी वही, प्लेस भी वही, और मैं तो कह रही हूँ माँ बाप भी वही, जुड़वा बच्चे, लेकिन उसके बाद भी एक सक्सेस होता है, एक नहीं, एक बीमार रहता है, एक नहीं, तो फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ गई? तो देखिए, एस्ट्रोलॉजर से भी ऊपर एक चीज़ है, वो है खुदा, ईश्वर, भगवान, राम। तो फिर कहीं ना कहीं अगर राम है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पिछले 100 वर्षों के जो कर्म हैं उसके हिसाब से आपका जीवन चलेगा। वरना एक ही माँ के दो बेटे होते हैं, चाहे वो जुड़वा ना हो, एक माँ का भक्त होता है, एक माँ का दुश्मन होता है। एक ही घर, एक ही संस्कार, एक ही माता पिता, एक ही वातावरण, फिर इतनी भिन्नता क्यों? क्योंकि आपके अपने कर्म। एस्ट्रोलॉजी का जब नाम हम सुनते हैं तो दो मेन टाइप की एस्ट्रोलॉजी हमारे दिमाग में आती है, एक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एक रेड बुक एस्ट्रोलॉजी। दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी ज़्यादा रिलायबल है? ये तो आपके विश्वास पर है। आप मुझसे कहें राम के पास जाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा, या शाम के पास जाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, शिव के पास जाती हूँ, पार्वती के पास जाने से काम हो जाएगा। जिसे आप मानते हैं, मैंने आपको कहा ना, एस्ट्रोलॉजी, भक्ति, प्रभु में स्मरण, ये आपके मन के ऊपर है। वरना कोई शाम का दीवाना है तो कोई राम का दीवाना है, और कोई हर पूर्णिमा या अमावस पे आपको गंगा जी जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको पहले फ़र्क बताती हूँ। जो लाल किताब है उसको मैं बेसिकली पर्सनली नहीं मानती। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए हाथ जोड़ के पहले से मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। लाल किताब एक 5 किताबों का सहयोग है, जिसमें आपके हस्तरेखा देखी जाती है, न्यूमरोलॉजी देखी जाती है, और कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो आप करते हैं, जो बड़े नॉर्मल होते हैं और लोगों को बड़े इजी लगते हैं, कंफर्ट जोन वाले लगते हैं। ज़मीन खोदो, उसमें ये दबा दो, अपने सर पे से वारो, ये कर दो, ठीक है। मतलब वो टोने टोटके जो दैट्स वेरी इजी, जो इंसान को लगता है ये तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन उसे उर्दू में भी लिखा गया है, तो कई बार बोला जाता है वो मुस्लिमों की किताब है। लाल किताब जैसी काली किताब है जिसमें तंत्र विद्याओं के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है ना, वो मेरे वेदों, वैदिक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वेदों से ली गई है। उसे स्वयं राम भी मानते थे, उसे स्वयं श्याम भी मानते थे। तो मैं वैदिक ज्योतिष में बिलीव करती हूँ, मैं कर्मों में बिलीव करती हूँ, और वैदिक ज्योतिष से भी ऊपर एक चीज़ है, हमारी श्री गीता। गीता के अंदर जीने का सार लिखा है। जिसने गीता पढ़ ली उसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। वो कभी गलत पथ पर नहीं जाएगा, वो कभी ज़मीन खोदकर कुछ दबाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं, ऐसे उपाय हम भी बताते हैं। जब इंसान के ऊपर कोई तकलीफ, कष्ट होता है, या उसकी मृत्यु की दशा चल रही हो, या मृत्यु तुल्य कष्ट उससे मिलने वाला हो, तो कई बार हम भी उतारा करवाते हैं कि भैया आप अपने सर पे से नारियल वारो, बहती यमुना में डाल दो। तो जो माने उसके लिए वैदिक ज्योतिष बहुत अच्छी है, जो माने उसके लिए लाल किताब बहुत अच्छी है। कई लोग, लाखों लोग लाल किताब से बन गए, तर गए। लेकिन मैंने एक बात देखी है, ये मैं बिल्कुल ऑन माइक बोल रही हूँ, लाल किताब का रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है लेकिन लंबा नहीं मिलता। वैदिक ज्योतिष में अगर कोई उपाय आपको बताए जाते हैं, इंस्टेंट नहीं मिलता। कोई भी ज्योतिष उपाय करोगे 40 दिन, 50 दिन, 42 दिन बाद मिलेगा उसका रिजल्ट, और वो भी कंटिन्यू करने पर, लेकिन चलेगा लॉन्ग। वहाँ पर रिजल्ट आपको 1 घंटे में मिल जाएगा, लेकिन वो 1 हफ्ते ही चलेगा। और बाकी आपके कर्मास पर कि किस भाव से आप करते हो। फिर चाहे आप लाल किताब के उपाय करो, चाहे काली किताब के उपाय करो, चाहे वैदिक ज्योतिष के करो। लेकिन बेटा एक ही बात कहती हूँ, आप वैदिक ज्योतिष के उपाय कर रहे हो, नवरात्रे सर पर हैं, आप पंडित जी को कह रहे हो पंडित जी इस बार भंडारा मेरी तरफ से, 100 किलो आटा, 10 किलो चावल मेरी तरफ से। घर में माँ के पास बैठने के आपके पास 2 मिनट नहीं है। माँ का चश्मा टूटा, उसे सही कराने का मन नहीं है। माँ ये कहती है बेटा मुझे बस ये बता दे तू कैसा चल रहा है, मुझे इस बार मंदिर ले जा, तेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि हम यात्रा साथ में करें, हम नहीं कर पाए, वो टाइम नहीं है। लेकिन दिखावे के लिए आप 100 चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको करना है कुछ करो तो सबसे पहले घर बैठे हुए माता पिता की पूजा करो, सेवा करो, फिर किसी मंदिर, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, किसी लाल, ग्रीन, नीली, पीली किसी किताब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी, जैसा कि हम जानते हैं
ग्रहों का बहुत असर पड़ता है, तो कौन से ग्रह हमारी ज़िंदगी पे कैसा असर डालते हैं और कौन से ग्रह पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, इसको लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी लोगों के दिमाग में होते हैं, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं आपको ग्रहों के बारे में बताऊं, कोई भी ग्रह बहुत अच्छा या कोई भी ग्रह बहुत खराब नहीं होता। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। बस ग्रह भी अपने कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल समझाती हूँ, मेरा एक स्टाइल है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको शायद मेरी बात समझ में आ जाए, आप थोड़ी एस्ट्रोलॉजी जानती हो, लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें समझ में ना आए। क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, राइट? टीचर सबको पढ़ा रही है, सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही है, सेम क्लास में है, सेम टीचर है, सेम कॉपी है, सेम नोटबुक है, सेम बुक है, सेम एटमॉस्फेयर है, सेम वातावरण है। फिर भी उसमें एक नालायक बच्चा होता है जो फेल होता है, एक बच्चा होता है जो टॉप करता है। अब मुझे आप कहें कि राखी जी किससे डरना चाहिए, कौन सा सही है? ऐसे ही ग्रह होते हैं। चलिए ग्रहों की बात करते हैं। अगर हम सोम यानी चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है उसका कारक, ठीक है? आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप शिवजी जी पे जाके तो जल चढ़ा रहे हैं चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, लेकिन ऐसे अपवाद भी हमारे देश में हैं जो माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, माँ पर प्रॉपर्टी के लिए हाथ उठाते हैं। तो जिंदगी भर शिव के ऊपर जाके जल चढ़ाते रहो, चंद्रमा कभी अच्छा नहीं होगा। तो चंद्रमा से डरने की जरूरत नहीं है। हर ग्रह के साथ एक रिश्ता जुड़ा है, उस रिश्ते को समझने की जरूरत है। तो चंद्रमा अच्छा करना है तो माँ के साथ संबंध अच्छे करो। चंद्रमा आपकी कुंडली में खराबी है तो आपको पैदा करते करते आपकी माँ की ही मृत्यु हो जाएगी। चंद्रमा आपका नुकसान देगा। अब चलो, माँ तो हमें पैदा करते करते इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन ज़िंदगी में फिर चंद्रमा से हमारे दोस्त जुड़ेंगे, हमारे को प्यार होगा, बार बार होगा, हमारा मेंटल स्ट्रेस। तो आपको पता है कि चंद्रमा खराब था, बच्चे का पैदा होते ही माँ दूर हो गई, तो फिर उसको सही करो। माँ यानी मामा, माँ एक बार होती है और मामा 2 बार होता है। तो मामा के साथ रिश्ते करके चंद्रमा को सही करो, अपनी मौसी के साथ रिश्ते सही करके चंद्रमा को सही करो, और माँ जैसी कोई भी आपको दिखे उसको उसकी सेवा करके चंद्रमा को सही करो। अब बात मंगल की। मंगल कारक होता है भाई का, और याद रखो 2025 का भी कारक मंगल ही है। आपके भाई के साथ संबंध अच्छे हैं, आपको भाई का सुख है, आपके 6-6 7-7 भाई हैं, तो आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है। अब आप कॉलेज जाएं और कॉलेज में 2 लड़के आपके साथ बदतमीजी करें, ठीक है? आप उन्हें क्या कहेंगे? अगर आपके 7 भाइयों, कल बताऊंगी अपने भाइयों को लेकर आऊंगी, वो कॉन्फिडेंस है ना तुम में, सारे भाइयों को बताऊंगी इसने मेरे साथ बदतमीजी करी। एग्जैक्टली कुंडली में भी मंगल ऐसा करता है। आप आतंकवादी बनोगे, ये मंगल डिसाइड करता है। आप क्रिकेटर बनोगे, ये मंगल डिसाइड करता है। आप डॉक्टर बनोगे, ये मंगल डिसाइड करता है। आप देश प्रेमी बनोगे, सैनिक बनोगे, देश के लिए जान देने वाले बनोगे, ये मंगल डिसाइड करता है। मंगल कहाँ है, किस जगह पर है, कितना डिग्री का है, कौन से घर पर है, किस पे दृष्टि है, किसकी दृष्टि उस पर है, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। लेकिन मंगल से आप अपनी प्रॉपर्टी देखते हो, अपना कॉन्फिडेंस देखते हो, अपना जिसे कहते हैं ना इंसान का आत्मबल। एक मंगल जो होता है ग्रहों में राजा होता है, मतलब सेनापति होता है, राजा का सेनापति होता है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपका सेनापति अच्छा है तो आपको मालूम है कि आपके घर की सुरक्षा है। तो माँ चंद्रमा हो गई और मंगल भाई हो गया, तो भाई के साथ संबंध अच्छे होंगे तो हनुमान जी के मंदिर जाके पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े भाई को इज्जत दो, बड़े भाई के पैर छुओ, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलो हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी के लिए भाई से लड़ रहे हैं, बीवी के लिए भाई से लड़ रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई से जल रहा है, भाई भाई से जेलस कर रहा है, तो मंगल कहाँ से अच्छा होगा? बुध पर आते हैं। बुध करे सब सुख। बुध होता है आपके घर में छोटी छोटी बच्चियों का कारक, आपकी छोटी बहन का कारक, आपकी बुआ का कारक। बुआ एक ऐसा नाम है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे के लिए उसके घर में, कि बुआ फूफा जी आ रहे हैं, बुआ फूफा जी आ रहे हैं, बुआ फूफा जी आ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपकी बुआ, आज लोगों की ज़्यादातर बुआएं हैं ही नहीं, एकल परिवार है, एक एक बच्चा हम करते हैं, तो बुआ का सुख नहीं है, या है तो बुआ नाराज़ है। अगर आपको बुध अच्छा करना है, बुआ से रिश्ता अच्छा रखो, छोटी बहन से अच्छा रखो। अब अपने पास बुआ भी नहीं है, छोटी बहन भी नहीं है, तो हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि हम नवमी पर, अष्टमी पर छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करें, उन्हें सम्मान दें? हर रोज़ देना। हमें नवरात्रों में तो हर लड़की देवी नजर आती है, और नवरात्रे जाते ही मेट्रो में खड़ी हर लड़की सिर्फ लड़की ही नजर आती है। शब्द यूज करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, तो वर्ड्स लड़के लड़कियों को देखकर यूज करते हैं, वो नजर आती है। तो ये गलत है ना बेटा। हम जिन संस्कारों में पैदा हुए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी जनरेशन, जिसने छत पर जाकर केबल भी सही किया है, जिसने छत पे जाके तारे भी जोड़ी हैं, और जिसने बिजली जाने पर ओए बिजली चली गई वो वाला शोर भी मचाया है, जो पड़ोसी के घर भी पला है और आज 5G भी इस्तेमाल कर रहा है। मैं मेरी जनरेशन की बात कर रही हूँ। तो हमारे को ये कहा जाता था
कि नारी पूजित होती है, नारी का सम्मान किया जाए। मुझे याद है कोई भी ऐसी विस्पर की ऐड आती थी ना बच्चा हमारे बचपन में, तो हमारे पापा को हम देखकर या तो आंखें नीचे कर लेते थे या चैनल बदला जाता था या हम उठ के कमरे से चले आते थे। हम उस भारतीय सभ्यता संस्कृति के बच्चे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि विस्पर की ऐड गलत है, मैं आज भी कैमरे पे आपके सामने शब्द बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है कि लड़कियाँ यूज़ करें, लेकिन एक शर्म हया थी जो अब मिसिंग है। तो अगर आप अपने बेटे को ये समझाते हैं ना कि हर बहन अगर अपने बेटे को, ये भाई को ये समझाए कि मैं तेरे को राखी बांध रही हूँ, मेरी रक्षा करना और मैं तेरी भी करूँगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा राखी बांध रही हूँ कि सड़क पर जाती हुई कोई लड़की अगर मुसीबत में हो, काश किसी ने निर्भया को बचाया होता, काश उस ऑटो वाले ने उसे अपनी बहन समझ के स्कूटर में बिठाया होता तो निर्भया आज हमारे पास होती। तो आप अपने बच्चों को और अपने बेटों को समझाओ, लड़कियों पे रोक मत लगाओ। बेटा समझाकर ये बताओ कि 8 बजे के बाद बेटे घर से ना निकले। बेटों को ये समझाओ कि आपकी बहन के जैसे सड़क पर निकलने वाली हर लड़की दुर्गा का रूप है, तो बुध अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर बुध खराब होना तो नपुंसक हो जाता है आदमी, ये बात याद रखना, संतान की प्राप्ति नहीं होती। बुध इतना जरूरी ग्रह है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो गाली दे के बात करते हैं, बुध खराब है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा उन्हें 15 साल पुरानी बात भी याद है, आज के दिन हम पहली बार मिले थे, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था। उनका बुध अच्छा है, उनकी बुद्धि तेज चलती है। बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति एक महिला के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं। आप कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपको गुरु जैसे माता पिता, अच्छे टीचर्स अगर मिल रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से गुरु अच्छा होना है, या आप बहुत अच्छे संत साधु हैं तो मैं याद रखिए गुरु अच्छा होगा माता पिता की सेवा करने से, गुरु दादा दादी की सेवा, नाना नानी के पैर छूने से, नाना नानी की सेवा करने से, और गुरु पंडित ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने से आपका गुरु अच्छा होगा। गुरु अच्छा तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। अगर आप महिला हैं, आपका रंग गोरा है तो गुरु अच्छा है। अगर आपको अमीर पति मिला है तो गुरु अच्छा है। शादी के बाद बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, बच्चे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, गुरु अच्छा है। विदेश जा रहे हो, गुरु अच्छा है। देखने में सुंदर हो, गुरु अच्छा है। बोलने में अच्छा है, गुरु अच्छा है। लग्जरी घर में रह रहे हो, गुरु अच्छा है। मीन्स गुरु, इट मीन्स अ लॉट। शुक्र पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है। आपके ऑफिस में बहुत लोग होंगे आपके साथ काम करने वाले, एक होंगे जिनके पास से सॉक्स, शूज उतारते ही सॉक्स में से बदबू आएगी, शुक्र खराब। एक होंगे एक ही कपड़े को 2-2 दिन पहन कर आएंगे, शेव नहीं करेंगे, नेल्स लंबे होंगे, गंदे दिखेंगे, पास में बैठो तो स्मेल आएगी। उनकी कुंडली में शुक्र कहीं भी हो, पहले उनका शुक्र, उनका शरीर है, उन्होंने उसे खराब कर लिया। कुछ यानी लोग कि क्लेanलीनेस बहुत जरूरी है शुक्र के लिए, खासकर पुरुषों के लिए। एक लड़की होगी कभी भी एक कपड़े को दोबारा रिपीट नहीं करेगी, मैचिंग का नेल पॉलिश, मैचिंग का पर्स, लिपस्टिक। देखिए हर महिला ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन जो कर पा रही है उनका शुक्र अच्छा है। कुछ लड़के आपके पास से भी गुजरेंगे ऑफिस में तो उनके व्यक्तित्व में से, लिफ्ट में बाहर निकलने से भी खुशबू आएगी, तो शुक्र अच्छा है। लग्जरी होगी, गाड़ी होगी, पैसा होगा, मान होगा, सम्मान होगा, और स्त्रियों का उनके साथ बहुत बड़ा पैनल होगा, माँ के रूप में, बहन के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, बीवी के रूप में, जो उन्हें सक्सेस दिलाएंगी। अब आप नहा नहीं रहे हो, एक कपड़े को जाके बाथरूम में टांग रहे हो, अगले दिन उसी कपड़े को पहन रहे हो, 12-12 बजे सोकर उठ रहे हो, तो शुक्र खराब। शुक्र का नाता किससे है? शुक्र का नाता आपकी पत्नी से है। अब बात करते हैं शनि की। शनि आपके घर में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, आपके घर में प्रेस वाला, आपका ड्राइवर, आपका नौकर, आपका गार्ड, आपका कुक, जो भी आपके घर में काम कर रहा है, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप उनको इज्जत नहीं देते, उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, उनकी सैलरी काट रहे हो, उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, वो बीमार हैं तो उन्हें पूछ नहीं रहे हो, तो आपका शनि खराब। आपका शनि खराब मतलब कर्म खराब। आप धनिया वाले से, सब्जी वाले से कह रहे हो भैया 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, चल धनिया फ्री दे, मिर्च फ्री दे, कोई बात नहीं, ये मिर्च फ्री, ये धनिया फ्री आपको अस्पताल लेके जाएगा। आपका पैसा वहां उतारे, भाई उससे कहो बख्श, मुझसे कुछ फ्री नहीं चाहिए। आप दिल पर बोलो, एलवी के शोरूम में जाकर एक भी इंसान ये कह सकता है कि मुझे ये एलवी का पर्स पसंद है, 4 लाख का, इसे कम करो। अगर आपने कम करने को भी कह दिया ना, तो आपका बच्चा धीरे से पीछे से कहेगा मम्मी ये एलवी है, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती। तो वो गरीब सब्जी वाला जो सुबह 4 बजे उठकर इसलिए मंडी जाता है क्योंकि आपके घर में सब्जी आ पाए, आप उसे टमाटर के प्राइस कम करा रहे हैं, खीरा के प्राइस कम करा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं आपका शनि अच्छा हो जाए। कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों करवाते हैं आप? क्यों मोल तोल करते हैं आप? एक जगह पर आम लेते हुए औरतें सारा मोल तोल कर लेंगी, लेकिन किसी भी मेहंदी वाले, चूड़ी वाले, करवा चौथ लग रहा हो, आधा घंटे औरतें सिर्फ लड़ने में लगा देती कि मेहंदी के पैसे कम ले। क्यों? आप जरा एक कीप पकड़कर लगाना शुरू कीजिए, उससे क्या मैं तेरे को 50 रुपए ज्यादा दूंगी, लेकिन अखंड सौभाग्यवती रहूं, ऐसा वरदान दे। कौन करता है बेटा? आगे बढ़ते हैं। सूर्य यानी पिता। सबसे पहले लड़कों की बात करूंगी। कुछ हमारे ग्रह दशा ही ऐसे हैं कि शनि और सूर्य पिता और पुत्र हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, तो माइंड सेट है क्योंकि उनकी नहीं बनती है तो हमारी भी नहीं बनेगी। इज इट? ऐसा नहीं है। पिता और पुत्र में एक परेशानी होती है,
पिता को ना पता होता है कि वो जिंदगी के किस पैनल पे फेल हुआ है, तो वो चाहता है उसका बेटा उस जगह पर फेल ना हो, तो ये मत करो, वो मत करो, जल्दी सो के उठो। लेकिन वो ये भूल जाता है कि कभी वो भी लेट सोकर उठा था और उसने भी ये गलतियां की थी, और हम लड़ना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे घर के अंदर शुक्र नाराज हो जाता है, गुरु नाराज हो जाता है, धन आना खत्म हो जाता है। तो अपने पिता का सम्मान करें, हर संडे को अपने पिता को गुड़ खिलाएं, और उसके बाद देखें, ओए होए, अगर आपने अपने रिश्तों को संभाल लिया, यकीन मानिए आपने सब कुछ संभाल लिया। आपने ग्रहों की बात की, इसी से मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार शनि परिवर्तन कर रहे हैं, मार्ग परिवर्तन होने जा रहा है मार्च में, इसका क्या असर पड़ने वाला है हमारे ऊपर? देखिए, नॉर्मली तो एक खगोलीय घटना है कि आपने यहाँ का चैनल छोड़ा और दूसरे चैनल पे आप चली गई, आपके लिए इतनी सी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा करें, सच बोलिए, क्या आपको कुछ दिन तक यहाँ की याद नहीं आएगी? क्या आपको वहाँ जाकर यहाँ का कंफर्ट जोन याद नहीं आएगा? वहाँ के नए लोगों से मिलने में और एडजस्ट करने में टाइम लगेगा ना। अब शनि की बात करते हैं। शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, डेट नोट कर लीजिए, 29 मार्च को 2025 में शनिवार वाले दिन। पहली बात तो उस दिन शनिवार है, दूसरा उस दिन अमावस है और शनि अमावस है, और उसके बाद उस दिन सूर्य ग्रहण है। हाँ, भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन क्योंकि सूर्य एक ही है और वो पिता है, भारत को छोड़कर ज्यादातर देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा और काफी लंबा है, और ये सूर्य ग्रहण बहुत सारी उथल पुथल करने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शनि कहाँ जा रहे हैं? शनि जा रहे हैं कुंभ राशि में से निकलकर मीन राशि में। और मैं बता दूं, पंचग्रही जो ग्रहों का योग है, जो इकट्ठे लोग हैं, वो जा रहे हैं। अब मैं, मेरे साथ एक और एस्ट्रोलॉजर, आपके साथ एक और एंकर, एक और एस्ट्रोलॉजर, एक और एंकर, इतने सारे बुद्धिजीवी जिनके कुछ के विचार मिलेंगे। कुछ कहेंगे हम टैरो मानते हैं, कुछ कहेंगे हम वैदिक ज्योतिष मानते हैं, कुछ कहते हैं हम लाल किताब मानते हैं। तो हमारे विचार विमर्श नहीं मिलेंगे। हमें क्या लगेगा, इसे कुछ नहीं आता, उसे कुछ नहीं आता। आपको लगेगा ये एंकर इतना अच्छा नहीं बोलती जितना मैं बोलती हूँ, उसको लगेगा मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं सीनियर हूँ। ऐसा ही कुछ मीन राशि में होने जा रहा है। आपको मैं बता दूं, मीन राशि में जब शनि प्रवेश करेंगे, वहां शनि होंगे, वहां सूर्य होंगे, वहां बुध होगा, वहां शुक्र होंगे और वहां राहु होगा। राहु और सूर्य की आपस में बनती नहीं सूर्य ग्रहण, शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती पिता और पुत्र झगड़ा। और इसके बाद गुरु, जिसके घर वो जा रहे, गुरु ये कहता है डिसिप्लिन, चुप, ये मेरा घर है, तमीज से उठो, तमीज से बैठो, यहां पर ये सब नहीं चलेगा। और शनि को और राहु को तो झगड़ा पसंद है, लेकिन गुरु को बैलेंस पसंद है, और सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है, शुक्र को लग्जरी पसंद है कि भाई भोग करो, और बुध कहता है बुद्धि से काम लो, और बुध इस वक्त अस्त भी है। ये एक ऐसी घटना होने जा रही है पूरे विश्व के लिए जिसका असर कुछ राशियों पे पड़ेगा। पहले साढ़े सती की बात कर लेते हैं। जैसे ही शनि निकलेंगे कुंभ राशि से मीन राशि के लिए, सबसे पहले तो नाच लें, गा लें और एक लंबी सांस ले लें। मकर राशि वालों, आपकी जिंदगी का गोल्डन टाइम शुरू, क्योंकि आपकी शनि की सारसती खत्म। और शनि की सारसती किसकी चलेगी? तीसरे चरण की चलेगी, कुंभ राशि की, और मीन राशि की चलेगी दूसरे चरण की, और मेष राशि की चलेगी पहले चरण की। यानी कि मेष राशि की भी शनि की सारसती शुरू हो गई है बार बार, जिसमें मैं सबसे पहला नाम अमित जी का लेती हूं, अमिताभ बच्चन। एक बार मैं अपने यंग व्यूअर्स जो हैं उनके लिए आपसे सवाल करना चाहूँगी, साढ़े साती क्या होती है, एक बार उनके लिए बता दीजिए, जिससे कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, अभी ही सीख रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ पाए हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, साढ़े सती होती है, शनि जो है ना 2.5 साल एक एक राशि पर रहता है। जैसे अभी वो मकर में है, जब मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो मकर में शनि की सारसती, फिर कुंभ में शनि की सारसती जो उससे आगे है, उसके आगे एक और है मीन राशि, उसमें शनि की सारसती। अब कुंभ राशि से निकलकर वो मीन राशि में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आ गया, तो 7.5 साल मकर राशि के पूरे हो गए, तो अब वो मकर राशि में नहीं है। इस तरह से शनि की सारसती का 2.5 साल का चरण चलता है। बस परेशानी है मेरा बच्चा, बहुत स्लो चलता है शनि। जिसकी भी राशि में शनि आ जाता है, या महादशा में आ जाता है, या शनि की सारसती में आ जाता है, पहले ही वो इंसान स्लो हो जाता है। और उसके बाद उसका वार्डरोब खोल कर देखो, काले कपड़े, काले कपड़े, काले कपड़े, काले कपड़े, काला नीला, काला नीला, काला नीला, बैग रखेगा काला, चश्मा रखेगा काला, गाड़ी रखेगा काला, कपड़े रखेगा काला, टॉवल होगा काला, चद्दर होगी काली, पर्दे होंगे काले। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक तो शनि घर में आ गया, भाई थोड़ा सा कलरफुल हो जा, व्हाइट कपड़े पहन ले, वो बंदा और काले नीले के पीछे भाग जाता है, तो शनि उसे और स्लो कर देता है।
तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारी ये 7.5 शुरू हो रही है? अगर हम कुंडली नहीं दिखा पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम कैसे पता करें क्या इम्पैक्ट्स होते हैं इसके हमारे ऊपर? मैं आपको इम्पैक्ट्स भी बता देती हूँ, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल तो ऐप है, हर किसी को पता है उसकी चंद्र राशि क्या है। अपनी सिर्फ चंद्र राशि को जानो, और मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि 2025 में जिनकी शनि की सारस्वती चलनी है वो है कुंभ, मीन और मेष राशि, और जिस पर ढैया चलनी है, कर्क राशि की ढैया खत्म हो रही है और सिंह राशि की ढैया शुरू हो रही है। तो ढैया इज नॉट अ बिग मैटर, लेकिन जहां पर शनि की दृष्टि है और सारस्वती चल रही है वो मैटर। क्या होगा? इंसान की नौकरी चली जाएगी, छोकरी चली जाएगी, गर्लफ्रेंड चली जाएगी, और कई बार तो बीबी भी चली जाएगी। अब ये जो अपने पतियों को मार कर औरतें सीमेंट में डाल रही हैं, ये शनि की सारस्वती तो है। और क्या है? मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि। भाई आपको उससे प्यार नहीं है, किसी और से हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, उसे कहो नमस्ते जी मुझे तलाक दे दो, मैं रहना नहीं चाहती। उस माँ की क्या गलती है जिसका बच्चा तुमने मार दिया? उस बच्चे की क्या गलती है जिसके पापा को तुमने मार दिया? इतना सेल्फिश इंसान शनि की सारस्वती में होता है। ये निशानी, इंसान गलत डिसीजंस लेता है, ये निशानी। शेयर मार्केट में नुकसान होने लगता है, नौकरी चली जाती है, सबसे बड़ी बात वो बीमार रहने लगता है, रातों को नींदें उड़ जाती हैं, पैर कमर कंधों में दर्द रहता है, और नंबर 1 आलसी होता है ऐसा इंसान। उसे एक जगह बिठा दो और 1 घंटे बाद आओ, वो हिलेगा नहीं, वहीं पर कप पड़ा होगा, वहीं कॉफ़ी होगी, उसका बस ये चलेगा भाई ये कॉफ़ी भी कोई मेरे मुंह में डाल दे तो मैं पी लूँ। ये करता है शनि। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे ये वाला जो फेज है इसको बेहतर किया जा सके? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा गलत होगा कैमरे में बोलना कि शनि की सारस्वती में सिर्फ नुकसान होता है। शनि 30 साल बाद आपकी कुंडली में आता है, लेकिन जब आता है तो आपको राजा भी बना सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस 20-22 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, लोगों ने अगर विला खरीदा तो शनि की सारस्वती में खरीदा, उनका दुनिया में नाम हुआ, उनकी वीडियो वायरल हुई तो शनि की सारस्वती में हुई या महादशा में हुई। तो शनि राजा और रंक दोनों बनाता है, ये डिपेंड करता है आपके कर्मा पर। बच्चा, जब मैं तुम्हें ग्रहों के बारे में बता रही थी तो शनि के बारे में एक बात बताना भूल गई कि शनि न्यायाधीश है। जैसे सूर्य राजा है और मंगल मंत्री है और शनि न्यायाधीश है। आजा बेटा आजा, पिछले 100 जन्मों में जो तू कर्म कर कर आया उसका जवाब मैं दूंगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि की सारस्वती में आप राजा बन जाओगे, अगर कर्म खराब हैं तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या करें? ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई शुरू से जिनकी शनि की सारस्वती नहीं चल रही, हम शुरू से बताते हैं। अब मकर कुंभ मीन वाले जो मर्जी करते रहें, उससे कोई फायदा नहीं, अब तो शनि आ चुका है। मैं आपको कहूँ कि बेटा मैं कल तुम्हारे घर डिनर पर आऊँगी, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो तुम कहोगे हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा पता है क्या होगा? मैम आप कब आओगे? मैम आपके साथ कौन आएगा? मैम आप क्या खाना पसंद करती हैं? आप मेरे घर खाना तो खाएंगी तो उसमें क्या लें? आप मसाला ज़्यादा खाती हैं कि नहीं? ये सब क्वेश्चंस होंगे। आप अपने घर जाएंगी, सारी तैयारी करेंगी, आप ये सोचेंगी मैं यार पर्दे कितने गंदे लग रहे हैं, ये सही कर दूँ वो सही कर दूँ। मैम आएंगी, पता नहीं मैम लहसुन प्याज खाती हैं नहीं खाती। तमाम तरह के आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे, राइट? और मैं आपको बिना बताए एक दिन शाम को 5 बजे आपके घर की घंटी बजा दूं और मैं कहूं हेलो बेटा, मैं तुम्हारे घर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूं, तो तुम कहोगे अरे मैम बहुत अच्छा सरप्राइज था, आप आओ, लेकिन काश आप बता के आती है ना, बगल में बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, मैं अकेली हूं लेकिन अब तो मैं नहीं ला पाऊंगी, आप पहले से बताते तो मैं लाती, राइट? मैंने ये सब क्यों बोला आपको सुनो। शनि कुंभ राशि में आ चुका है, मीन राशि में आ चुका है, अभी समोसे आप लेने नहीं जा सकते, राइट? थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ जो कर्म सही करिए। लेकिन अभी मेष, वृषभ, मिथुन, इन राशियों में शनि की सारस्वती शुरू होनी है अगले कुछ सालों में। तो क्या करें? धनिया फ्री में ना लें, मिर्च फ्री में ना लें, गरीब का अपमान ना करें, रिक्शा वाले से, ऑटो वाले से, गार्ड से, वर्कर से बदतमीजी ना करें। आपका बॉस अगर अभी यहाँ से गुजरे ना तो आप खड़े होकर कहेंगे गुड इवनिंग बॉस, आप कैसे हैं? लेकिन जो गार्ड आपको रोज़ सुबह शाम दरवाज़ा खोलता है और आते जाते देखता है, कभी उसे भी गुड इवनिंग कह दीजिए तो शनि अच्छा हो जाएगा। अब जिनके घर शनि आ ही चुका है और समोसे नहीं लेने जा सकते, वो क्या करें? सुबह जल्दी उठें, नीम की दातून करें, मॉर्निंग वॉक करें, सूरज को जल दें, लोगों का सम्मान करें। और इस वक्त अगर आपको कोई अपशब्द कह रहा है, आप में कमी निकाल रहा है, आप पे लांछन लगा रहा है, तो बस चुप हो जाएं और सोचें वक्त मेरा खराब है, चुप रहना बेहतर होगा और सिर्फ प्रभु का सिमरन करें। और होता क्या है? लोग शराब पी रहे हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं, लोग 2-2 दिन नहा नहीं रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर लोग जो शनि की चपेट में आ जाते हैं, दूसरों के मांगे हुए कपड़े पहनते हैं। मैं हैरान हूँ कि आज लड़की जब दुल्हन बनती है
तो वो कपड़े रेंट पर लेकर पहन रही है। ये भैया ये कौन सा तरीका है? तुम आईफोन मत रखो। हमारी मम्मियों की शादी होती थी, हमारी दादियों की शादी होती थी, तो वो जोड़ा वो हर करवा चौथ पे पहनती थी। वो जोड़ा, वो चुन्नी वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को दें। आप रवीना टंडन को जानती हैं। रवीना टंडन एक देश का बहुत बड़ा नाम है, मुझे लेने की जरूरत नहीं है। उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी का लहंगा पहना था। इज इट कि मेरी माँ और मेरे फादर का रिश्ता इतना अच्छा रहा? सोचिए उनकी मदर ने उस शादी के लहंगे को अब तक संभाल के रखा था। इनफैक्ट मेरी माँ ने भी रखा है, इनफैक्ट मैंने भी अपनी शादी के लहंगे को रखा है। और आज का यूथ क्या कर रहा है? किराए पर कपड़े ले रहा है। कहाँ जा रहा है देश? आपकी सुहाग की सेज, आपकी सुहाग जिससे आपने फेरे लिए अग्नि के, जो साक्षी बना, आपकी जिंदगी की इतनी खूबसूरत एनर्जीज जहां दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, वो हम रेंट पे ले रहे हैं। विचार करिए कहाँ जा रहा है देश। और फिर हम ग्रहों की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। क्या हो रहा है इस देश में? हम तो कहते हैं शुक्र खराब हो जाता है, एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और हमारा यूथ कपड़ों की आप बात कर रही हैं, इससे मुझे ये भी याद आ रहा है कि ऐसा भी कहा जाता है कि रिप जीन्स नहीं पहननी चाहिए। क्या इसका भी ग्रहों पर असर पड़ता है कि फटे हुए कपड़े ना पहने? देखो, तो मुझे नीचे पॉडकास्ट में बहुत गालियां पड़वाने वाली हो, ये तो मैं समझ गई हूँ। बहुत गंदे गंदे वाले कमेंट्स आने वाले हैं। देखो बेटा, मुझे याद है, और आपके जो मेरे साथ आपकी टीम खड़ी है उनमें से कुछ लोग मेरी उम्र के हैं जो समझेंगे इस बात को। देखिए, हम जिस उसके थे ना, तो हमारे ना कभी कभी स्कूल में एक ड्रेस में कील लग जाती थी, तो आपने एक शब्द शायद सुना ना हो, हमारे मम्मी पापा उसे रफू करते थे। वो दिखनी नहीं चाहिए। हमारी दादी कहती थी फटा कटा कपड़ा पहनने से दरिद्रता आती है, लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जूता फटा नहीं होना चाहिए, जुराफ फटी नहीं होनी चाहिए, इसे फेंक दो, हमारे बच्चे फटे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। आज मैं हैरान हूँ, बच्चे 5-5 लाख की जीन्स लाते हैं, कटी फटी, उसमें जीन्स ही कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता, और कहते हैं हमारा जीवन बहुत अच्छा है। जी हाँ, राहु शुक्र केतु सब खराब हो जाता है, कुछ नहीं बचता आपकी ज़िंदगी में होने लायक। और अगर ये बोला जाए यूथ को, तो यूथ बोलेगा हम बकवास कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं तो फिर अब क्यों मर्डर हो रहे हैं? हमारी दादी नानी परदादी में किसी ने सीमेंट में क्यों नहीं घुसाया किसी को मारकर? क्यों जो है लड़कों ने सुसाइड हमारे टाइम पर नहीं किया? तो भाई इस तरह के कपड़े, देखो, जैसा खाते हो अन्न वैसा ही होता है मन, जैसे पहनते हो वस्त्र वैसा ही होता है फ्यूचर। तो इसलिए सोच के करो जो भी कर रहे हो। हिंदू पंचांग के मुताबिक नए साल की शुरुआत होने जा रही है अप्रैल से जी, इसका क्या असर रहने वाला है? मैं आपको थोड़ा सा सही कर दूं, हिंदू पंचांग की शुरुआत 30 मार्च 2025 इसी महीने से होने जा रही है। इसका क्या असर पड़ता है? ओए होए, खुशियां मना लो, हमारा नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जो आप 1 जनवरी को करते हैं सब बकवास है। हम देखिए उनसे कितना आगे हैं। विक्रम संवत 2082 यानी 2082 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और इंग्लिश कैलेंडर से हम अभी 2025 में ही हैं। ये हमारा हिंदुओं का पंचांग है, नव वर्ष शुरू हो रहा है, और इसका राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। तो सूर्य यानी नेता, नेताओं के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बड़े बड़े कानून बनने वाले हैं, नेताओं का स्तर गिरने वाला है। अभी जैसे आपने बिहार के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय गान का मजाक उड़ाते हुए देखा, ऐसी हजारों रील्स हजारों मुख्यमंत्रियों की आने वाली हैं। मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, राजमंत्री भी बदलेंगे, राजनीति का स्तर गिरेगा, राजनेता आपस में लड़ेंगे, और आपको दिखेगा कि ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं जिसका विरोध करने के लिए डॉक्टर, वकील, हम, आप या किसान सड़कों पर उतर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये साल जो है बड़ा उथल पुथल वाला है, क्योंकि शुरुआत में ही 5 ग्रहों की युक्ति काल पुरुष की मीन राशि आखिरी राशि में यानी कि 12वें घर में हो रही है। 12वां घर जहां से हम मृत्यु देखते हैं, जहां से हम लॉस देखते हैं। जब 5 बड़े ग्रह उस घर में जाकर बैठेंगे तो शेयर मार्केट में अप डाउन, कोई राजा बनेगा, कोई भिखारी बनेगा, शेयर मार्केट चरम सीमा पर होगी और चरम सीमा से नीचे गिरती भी दिखेगी आपको। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, तलाक बेशुमार होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। बड़े बड़े क्रिकेट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस वर्ष हम डाइवोर्स लेते हुए देखेंगे। क्या कोई आप नाम ले सकते हैं जिसका इस बार डाइवोर्स होने वाला है इस साल? देखिए, खिलाड़ी कोई भी हो, चाहे वो चेस खेलता हो, और अभी तो हुए भी हैं खिलाड़ी क्रिकेटर्स के हमारे, ये बात मैंने जनवरी में बोली थी। और आप छोड़ दीजिए बाकी क्यों, हमारे तो एंकर्स के भी तलाक होते हुए दिख रहे हैं हमें इस वर्ष। तो बहुत लोगों के होंगे जो भी नेम, फेम और यश में है। अमित जी की सेहत के लिए समय अच्छा नहीं है, अमित जी की फैमिली के लिए समय अच्छा नहीं है, अमित जी सुर्खियों में रहेंगे। डजंट मैटर, क्योंकि मेष राशि पर शनि की सारस्वती का पहला चरण है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्कर मिल जाए अमित जी को। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अमित जी को कोई बहुत बड़ा नाम मिल जाए, कोई बड़े बड़े अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाए, और हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं वो, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ये कई पैनलों पे मैंने बार बार ये बात बोली है। और मैं आपको बता दूं, खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो कोई भी खेल खेलते हों, डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए और पुलिस अधिकारी
अधिकारियों के लिए कुछ ऐसे कानून बनने वाले हैं जो गलत होंगे और इनसे जुड़ी बैड और गुड न्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। और आईपीएल अभी चल रहा है, अगर हम बात करें तो आईपीएल में भी आप बहुत सी चीज़ें ऐसे देखेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। मतलब एक ऐसी टीम जीत सकती है जो पहले कभी नहीं जीती, और ऐसी क्या आप आरसीबी की ओर इशारा कर रही हैं? जी, मैं बैंगलोर की तरफ इशारा कर रही हूँ। इस बार विराट की टीम बैंगलोर से जीत सकती है जो खेल रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए, किसी खिलाड़ी से जुड़ी कोई बैड न्यूज़ आ जाए, लेकिन इस बार का आईपीएल जो होगा वो बाकी सभी आईपीएलों से अलग होगा। चाहे वो पैसा कमाने के बिहाफ में हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट के बिहाफ में हो, या सुर्खियों के बिहाफ में हो, या आईपीएल में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं, क्योंकि मंगल का साल है और ये योग जो बन रहा है ये अप्रैल के महीने में, ये हमें कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ देगा। जैसे मैं बताऊं, मौसम से जुड़ी हुई कि भाई क्रिकेट ही नहीं खेल पा रहे मौसम की वजह से, बार बार रद्द हो रहा है मैच, हो ही नहीं पा रहा, या मौसम आपदाएं आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, सुनामी का आना, बारिश का बहुत होना, इस बार गजब गर्मी पड़ेगी, गजब सर्दी पड़ेगी, लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, डाइवोर्सेस बहुत होंगे, आपस में पड़ोसी की लड़ाई होगी, रिकॉर्ड तोड़ एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो जाएंगी पुलिस स्टेशंस में अप्रैल के मंथ के बाद, जहां पर लोग बेवजह लड़ेंगे, लोगों को गुस्सा आएगा, अपनी नौकरियां छोड़कर आएंगे। ये कौन से ग्रह से एसोसिएटेड है जिस वजह से ये सब होने? 5 ग्रहों की युक्ति की वजह से, साल मंगल की वजह से, और नेताओं की जब मैं बात कर रही हूं तो सूर्य की वजह से। नेताओं की तो हेल्थ ही अच्छी नहीं दिख रही। मैं आज आपसे जिस मंथ में, जिस महीने में बैठ के बात कर रही हूं, अगले 6 दिन में ही आपको नेताओं से जुड़ी हुई न्यूज़ आने लगेंगी, बैड कोई न्यूज़। नेता का नाम आपके दिमाग में है? जी, बहुत नेता हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आता है अडवाणी जी का नाम आता है। उनकी हेल्थ को लेकर बहुत बेकार न्यूज़ हमारे सामने आने वाली हैं। जी, आप बात कर रहे हैं राजनेताओं की, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इस बार बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन, कैसा रहने वाला है ये इलेक्शन? इस बार आपके बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा। और इसके अलावा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो एनडीए की गवर्नमेंट है, क्या ये अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी? बीजेपी के फ्यूचर को लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, बीजेपी के फ्यूचर को लेकर जब भी हम बात करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी की, तो लोग उनके साथ इतना इमोशनली जुड़े हैं कि प्रैक्टिकली सच सुनना नहीं चाहते। लेकिन ये बात सच है कि खुद अमित जी के लिए, खुद राजनाथ जी के लिए और आदरणीय मोदी जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है। और ये जो 30 मार्च से ग्रहों की युक्ति हो रही है, 51 डेज तक, डेट नोट कर लीजिए, यानी 30 मार्च से लेकर 19 मई तक पूरी दुनिया ऐसे होने वाली है। हेल्थ को लेकर या फिर कोई पार्टी बड़ी गिर घटना होने सकती वाली है, हेल्थ को लेकर तबीयत खराब होना, कुछ भी होना, मतलब ऐसा हो सकता है। ये हो गया, स्कैम खुलेंगे, ऐसे ऐसे स्कैम खुलेंगे, लोगों के अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा, आपके फ़ोन से पैसे चले जाएंगे, लोगों के यूट्यूब्स या व्हाट्सअप कुछ भी गई हैक हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी कि ये हो क्या रहा है, इंटरनेट हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। आसमान से आपदाएं आती हुई दिखाई देंगी, बर्फ़ के गोले पड़ना, आग की बारिश होना, ऐसी चीज़ें जिसे सुनकर लोगों को डर ज़रूर लगेगा। मतलब मौसम का अप डाउन, बादल का फट जाना, धरती का फट जाना, केदारनाथ जैसी घटना का होना। और क्योंकि गुरु के घर में सारे गए हैं, गुरु कौन है? एस्ट्रोलॉजर। गुरु कौन है? बड़े बड़े ऋषि, संत, साधु जो अभी आए थे। आपने देखा जब कुंभ का नहान हुआ था तो किसी बड़े संत की मृत्यु की खबर आना, किसी बड़े योगी की मृत्यु की खबर आना, संत समाज से कोई बड़ी खबर आना, कोई बड़ा विवाद होना, जैसा अभी ममता कुलकर्णी को लेकर हमारे सामने आया था। ऐसे क्योंकि सब कहाँ जा रहे हैं? मित्र है, दुश्मन है, कोई नहीं, सब गुरु के घर जा रहे हैं। सब मेरे घर में आएंगे तो मेरे घर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो गुरु से जुड़ी हुई खबरें भी आ सकती हैं। अब गुरु कौन है? स्टूडेंट्स का विरोध करना, स्टूडेंट्स का विदेश से वापस आना, जैसे युद्ध की स्थितियों में पहले आए थे कि बच्चे इतने सारे पढ़ रहे हैं, अमेरिका में बच्चे फंस गए हैं, वहाँ पर ये ग्रहण लग रहा है, बच्चों को वापस लाने के लिए हम इंडिया कोशिश कर रही है। ऐसा स्कूल कॉलेजों से लेकर विवाद आना, स्कूल कॉलेजों से जुड़े हुए स्कैम्स का आना और बच्चों का विरोध करना, ये सब कुछ क्यों? मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि हम सब गुरु के घर में बैठे हैं। हम जिसके घर में बैठे हैं, जहाँ बैठने की 2 की जगह वहाँ 5 लोग बैठ गए हैं, तो गुरु को भी तो नुकसान होगा ना, स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। क्या युद्ध कहीं शुरू हो सकता है, या जो युद्ध चल रहे हैं ऑलरेडी वो खत्म हो सकते हैं? युद्ध शुरू हो सकता है, युद्ध ही युद्ध है अगले 51 डेज तक। सबसे पहले हमारी चाइना के साथ प्रॉब्लम, कोविड जैसी बीमारी का आना। ये आप 51 डेज की बात कर रही हैं? मैं 51 डेज तक ज्यादा भव्य खतरनाक बता रही हूँ, है तो पूरे वर्ष, लेकिन ये 51 डेज बहुत ज्यादा है। क्योंकि 51 डेज बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके मीन राशि से सारे ग्रह निकल जाएंगे। कौन रहेगा वहां सिर्फ शनि रहेगा, तब थोड़ी राहत हो जाएगी। अब एक एक करके आप आए हो मेरे घर तो वापस भी तो जाओगे, तो ये 51 डेज तो बहुत ज़्यादा नहीं बेटा। युद्ध और होंगे, युद्ध में और देश शामिल होंगे और भारत को भी शामिल होना पड़ेगा। भारत की भी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ स्थितियां खराब होंगी।
एक ऐसा नहीं है बुरा, अच्छा भी है। हमें कोई खजाना मिल सकता है, हमें कोई पेट्रोल मिल सकता है, हमारी भूमि में से कुछ, क्योंकि भूमि पुत्र है ना जो मंगल है, लोगों के अपने घर का सपना पूरा होगा, लोगों की प्रॉपर्टियां बिकेंगी, प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ेंगे, लोगों का लोन उतरेगा, और सबसे बड़ी बात है कि कोई खजाना, खनिज, पेट्रोल हो गया, सोना हो गया, जिससे भारत अमीर बन जाए, भारत का नाम दुनिया में हो जाए। लेकिन हाँ, युद्ध की स्थितियां तो पूरे विश्व में हैं और भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा वो। लेकिन भारत में सिर्फ एक ही बात है, हम धर्म से जुड़े हैं, इतनी दुनिया आस्था के कुंभ में नहाई है, यहाँ पर अगर एक बार मैच होना हो तो हवन होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो आस्था है ना, वो भारत को हमेशा बचा लेती है और अब भी बचा लेगी। तो चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, यानी कि कभी सुधर ही नहीं सकते और बिगड़ेंगे, और चाइना से बीमारी फिर पूरे विश्व में आएगी। बीमारी के भी संकेत हैं, क्योंकि इससे कोविड जैसी कोई और बीमारी, कोविड ही जैसी बीमारी आएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पेट से जुड़ी हुई समस्या सूर्य की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का बुखार होना, आंखों से जुड़ी समस्या, आंखें आती हैं वो आप जब चश्मा लगा लेते हैं, ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम होना, सडनली लोगों के बाल झड़ना, ऐसी वाली बीमारियां, पेट से जुड़ी समस्या जरूर आएगी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी 2016 में जब शनि ने राशि परिवर्तन किया था तो नोटबंदी हुई थी, दुनिया ने विरोध किया था, सड़कों पर उतरी थी। वैसा ही कोई विरोध 2025 में होगा, फिर कोई कानून आएगा, विरोध करेंगे, लोगों को लाइनों में लगना पड़ेगा। फिर 2020 के अंदर शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था, तो क्या आया था? तब कोविड आया था। अब फिर से कोई बड़ी बीमारी आ सकती है 2025 में। और या यूं कहूं, मैं अपने देश की बात नहीं, पूरे विश्व की बात कर रही हूं, कहीं ना कहीं से ये सूर्य ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण अगले 6 महीने तक नचाने वाला है, खासकर मौसम को लेकर। एकदम से सुनामी का आ जाना, एकदम से बारिश का बहुत ज़्यादा हो जाना, पुलों का गिर जाना, धरती का फट जाना। जो हृदय से छोटे हैं या उनको डर लगता है, वो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर हम सच बताएं तो आप लोग कहते हो कि सच क्यों नहीं बताते, हमें डरा रहे हो। और अगर हम ना बताएं तो लोग कहते हैं नोटबंदी में सारे एस्ट्रोलॉजर कहाँ थे। तो आगे खुआ पीछे खाई, कहाँ जाए बेचारा एस्ट्रोलॉजर भाई। जी बिल्कुल। क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है, आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, और क्रिकेट लवर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे 2027 में वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। रोहित शर्मा क्या उस दौरान भी कैप्टनसी करने वाले हैं? देखिए, रोहित शर्मा की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो मैं कभी भी क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहती, लेकिन रोहित जी का अगले 2 साल तो साल बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा ग्रहों की दशाओं के हिसाब से 2030 तक लगता है कि जो भी वर्ल्ड कप होगा उसमें भारत बहुत अच्छा करेगा। और केवल वर्ल्ड कप में मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हमारे बच्चे और भी कोई खेल खेलने बाहर जा रहे हैं या हमारे देश में भी हो रहा है तो भारत का नाम उसमें ऊँचा होगा और रोहित जी बिल्कुल वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। लेकिन इसी IPL में रोहित जी को कोई चोट लग सकती है या कोई ऐसी वाद विवाद में वो फंस सकते हैं जिससे वो सुर्खियों में रहें। ये साल थोड़ा सा क्रिकेटर्स के लिए या खिलाड़ियों के लिए थोड़ा अप डाउन है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड हम देख रहे हैं कितने खराब फेज में चल रहा है, नेपोटिज्म, इसके अलावा स्टार किड कल्चर, कास्टिंग काउच का जो कल्चर है। अब ऐसे में बॉलीवुड क्या रिवाइव हो सकता है, और कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं बॉलीवुड के जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? खराब नहीं चल रहा, शुक्र उच्च का चल रहा है। शुक्र जब मीन राशि में होता है तो उच्च का होता है, तो होता क्या है, फिर ये बातें सामने आ जाती हैं। अभी ऐसी बातें और सामने आएंगी, और भी बातें विवाद होंगी, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे और हमारे सामने आएंगे, डाइवोर्स बहुत सामने आएंगे, ऐसे ऐसे कपल्स के डाइवोर्स हमारे सामने आएंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो इतने प्यारे लगते थे, इतने स्वीट लगते थे, इतने अच्छे से इन्होंने शादी की थी, ये डाइवोर्स ले रहे हैं। जैसे और किसका डाइवोर्स? देखिए, ऐसे ऐसे कपल्स का मैं आपसे कहूँ ना कि अमित जी का डाइवोर्स हो रहा है तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये स्थितियां इस वक्त ग्रहों की बनी हुई हैं कि किसी का भी डाइवोर्स हो सकता है, और वो भी न्यू मैरिड कपल्स का डाइवोर्स होना ज्यादा। या आप ये सुने कि जैसे हमने अभी पीछे एक अफवाह सुनी थी कि गोविंदा जी का डाइवोर्स हो रहा है, अब हो रहा है नहीं हो रहा, साल शादी के इतने 20 साल 25 साल बाद अगर डाइवोर्स की खबर आती है तो अगर कहीं ना कहीं चिंगारी होती है तभी आग नजर आती है। तो ऐसी वाली स्थितियों के डाइवोर्स सुनते हुए आप पुराने से पुराने, जिसे कहते हैं ना पुराना चावल है, उन्हीं के डाइवोर्स आप सुनते हुए दिखेंगी। नए के तो है ही हैं हालात, लेकिन पिक्चरें बहुत हिट करेंगी, और हमारी पिक्चरों से ज़्यादा साउथ की पिक्चरें हिट करेंगी। और इस बार पहली बार आपको साउथ से भी नेगेटिव खबरें आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अभी तक तो हमें सिर्फ मुंबई से दिखती हैं, इस बार आपको साउथ से भी खबरें दिखेंगी। अच्छा, बात करें एंटरप्रेन्योर्स की, तो अंबानीज के घर में अभी शादी हुई है। उनकी कुंडली को अगर आप देखें, और अगर आपने देखा हो, तो उनकी कुंडली में क्या खास है, और क्या कभी डाउनफॉल आने के भी आसार हैं? देखिए, जो धर्म को लेकर चलता है उसका डाउनफॉल कभी नहीं आता। जितनी भी प्रेडिक्शंस अभी मैंने पीछे करी
उसमें क्या दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। मैं थोड़ी कह रही हूँ 2025 में हम सब मर जाएंगे, हम 2030 में भी दोनों यहाँ बैठकर दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जो धर्म के साथ जुड़ा होता है, जो अपने बच्चों की शादी में अगर फौरन से किसी को बुलाकर डांस करवाता है तो बड़े बड़े साधु संतों को बुलाकर अपने बच्चों को आशीर्वाद भी दिलाता है, इसलिए उनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल नहीं आता। लेकिन ये बात कहना अदानी और अंबानी के लिए 2025 30 मार्च से डाउनफॉल उनके शेयर में ज़रूर आएगा, उनकी लाइफ में ज़रूर आएगा, परेशानियां आएंगी जिसमें हम अंबानी जी को और अडानी जी को दोनों को सुर्खियों के अंदर देखेंगे। ये बात मैं अपने पॉडकास्ट में पहले भी बोल चुकी हूँ कि 2025 में शनि किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने तो शिव को नहीं छोड़ा। एक बार शनि ने शिव से कहा कि मैं 2.5 घड़ी के लिए आपके पास आऊँगा। वो तो भगवान है ना, उनके ऊपर 2.5 साल के लिए थोड़ी आएंगे, 2.5 मिनट के लिए आएंगे। शिव ने कहा उफ, ये इससे तो शनि से तो बचना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, मुझे तो इससे बचना है। शिव ने अपना कहा तू आएगा तो तब ना जब मैं तुझे मिलूंगा। उन्होंने कहा भैया मैं कैलाश छोड़ रहा हूँ। कैलाश से उतरे और जंगल में जाके छुप गए। शाम हो गई, शाम को शनिदेव उन्हें जंगल में जाकर मिले, कहे प्रभु नमस्कार, कैसा रहा मेरी शनि की सारसती। तो प्रभु मुस्कुराए और बोले हाँ शनि की सारसती, मैं तो तुम्हें मिला ही नहीं। तो शनिदेव मुस्कुराए और बोले कैलाश में शक्ति को छोड़कर जंगल में ले आया मैं आपको, छुपते फिर रहे हो मुझसे, यही तो शनि की सारसती है। आपका बंगला छुड़वाकर आपको तिहाड़ ले जाता है, यही शनि की सारसती है। जिससे महादेव नहीं बच पाए, आप हम क्या बचेंगे। अच्छा, आप तिहाड़ की बात कर रही हैं, इससे अरविंद केजरीवाल याद आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर कैसा रहने वाला है? 2027 तक खराब है, 2027 के बाद कम बैक होगा। कम बैक होगा बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे एक बार दोबारा से नहीं, अब उनका मुख्यमंत्री का पद उनका टारगेट नहीं, अब तो वो सीधा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो उनकी सोच है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना वो मुख्यमंत्री बनेंगे ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनका कमबैक एक बार ज़रूर होगा वापस, ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो पंजाब में हो या किसी और राज्य में हो या दिल्ली में हो। लेकिन अभी स्थितियां देखिए ना, फिर से आपने वही बात कर दी, अरविंद केजरीवाल यानी अमिताभ बच्चन यानी कि शनि की सारसती। तो शनि की सारसती तो अब आपने जो किया है, शराब बांटी है, ठेके बांटे हैं, अब शनि आपको, यानी कि जिनका नाम अ से शुरू होता है उनके लिए 7.5 शुरू होने वाली है, ऐसा है? देखिए अ से नाम मेष राशि वालों का है, ठीक है, लेकिन आपकी चंद्र राशि से भी अगर आपकी मेष राशि है तो वो कुंडली देखकर ही पता लगता है कि आपकी शनि की सारसती शुरू है। लेकिन हाँ, आ नाम वालों के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो देखिए शनि आया है, और अगर उन्होंने, मैं ये नहीं कहती, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या घपला किया क्या नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने घपला किया है तो वो तिहाड़ वापस जरूर जाएंगे। तो नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, इस बार क्या योग बन रहे हैं, कैसा असर रहने वाला है? नवरात्रों में इस बार बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नवरात्रे इस बार 30 मार्च से शुरू हैं, और ये सिंपल नवरात्रे नहीं है। इसी नवरात्रों में राम जी का जन्मदिन होता है, और हिंदू पंचांग के हिसाब से चैत्र मास विक्रम संवत 2082 यानी पहले नवरात्रे से हमारा नववर्ष शुरू होता है। तो देखने वाले सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोली भरे और हम हमेशा सुखी और खुश रहें। देखिए इस बार जो नवरात्रे बन रहे हैं उसमें माता रानी की जो सवारी है ना, वो हाथी है, और जब माता रानी हाथी पर बैठकर आती है, संडे से नवरात्रे शुरू होते हैं, तो ओए होए क्या बात है, यानी धन का आगमन होता है, यानी कि पैसे का आगमन होता है, इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है, और आपको खुशियां मिलती हैं। बशर्ते कि आप उठें, संडे का दिन है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपकी छुट्टी है, अपने परिवार के साथ सुबह उठ के माँ की खेतरी बूझिए। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से है। अगर आप 4-5 बजे करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 6:15 से लेकर 8:20 के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इस बार नवरात्रों में एक बात है, इस बार 9 दिन के नवरात्रे नहीं है, इस बार एक नवरात्रा कम है, इस बार नवरात्रे 8 दिन के हैं, क्योंकि तीसरा और चौथा नवरात्रा एक साथ है। अब मैं आपको बता दूं, जब नवरात्रे कम होते हैं इसे हम बुरा मानते हैं, नवरात्रे पूरे हो हम अच्छा मानते हैं, नवरात्रा एक ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि कहते हैं श्राद्ध कम होने चाहिए, नवरात्रे ज़्यादा होने चाहिए। तो हमारे नवरात्रे इस बार 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक है बच्चा, और 6 अप्रैल को राम जी का जन्मदिन है और राम नवमी है, और इस दिन कन्या पूजन होगा। बहुत अच्छे योगों के साथ इस बार आ रहा है, संडे से शुरू हो रहा है, विक्रम संवत भी है। माँ दुर्गा भवानी की पूजा बहुत अच्छे से करें, कन्या पूजन करें, और अपने घर में खेतरी कलश की स्थापना जरूर करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ब्लैक मैजिक को लेकर है। ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है? इस दुनिया के अंदर जो भी तुम नाम सुनती हो कि पिशाचनी है, डंकनी है, भूत है, प्रेत है, और मैजिक है, काला तंत्र, लाल तंत्र, सब होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम है वो नहीं है, सब कुछ होता है। और जब आपसे कोई बहुत एक्सट्रीम तकलीफ में आ जाता है, या उसको आपसे बदला लेना होता है, या आपने किसी का अति का दुखी उसको कर दिया, उसकी आत्मा ही दुखा दी हो, तब इंसान आप पे करता है। देखिए ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें आज देखा, मैं घर गई और मैंने उठाया और तुम पे ब्लैक मैजिक कर दिया। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। ब्लैक मैजिक करने के लिए तंत्रिक क्रियाओं में इंसान को खुद के लिए भी खुद की सेफ्टी करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप नेगेटिव चीज़ें दूसरों पर करते हो
तो उसका हार्म सबसे पहले आप पर होता है। कई बार तो आप ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं जो तंत्र विद्या करते करते खुद पैरालाइज हो जाते हैं, गलत हो जाता है। सामने वाले की ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है या वो इतनी मंत्र जाप कर रहा होता है कि आप उसे छू भी नहीं पाते। हाँ, तंत्र होता है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? किसी का बुरा मत करो, किसी को इस हद तक मत लेके जाओ कि वो पागल हो जाए, कि किसी की प्रॉपर्टी मत झेलो, किसी को प्यार में धोखा मत दो। अब एक बात बताइए कि एक बच्चे को आप बच्चे को किसी के मार के टब में भर दो और आप बच जाओ, उसकी माँ क्या करेगी? एक ऐसी नागिन की तरह से तड़पेगी कि उसके बच्चे को किसी ने मार दिया, वो बदला लेना चाहेगी। पहले वो कानून के हाथ पकड़ेगी, नहीं कुछ कर पाएगी। मान लीजिए वो कानून से छूट गई तो वो तांत्रिक के पास जाएगी कि मेरा बेटा मर गया, इसे भी मारो। तो इतना तंग किसी को मत करो कि कोई तंत्र विद्याओं में आप तक पहुंचे। और कोई मतलब के लिए आप पे तंत्र विद्या कर भी रहा है, उसको पर्सनली आपसे मतलब ही है, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आप रब की रख में जाइए, आप बाबाओं के पास मत जाइए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास मत जाइए, सीधा हनुमान की शरण में जाके समर्पण की भावना दे दीजिए और अपनी माँ का आशीर्वाद अपने सर पर ले लीजिए। आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। आप इस वक्त मुझे जी भारत पर देख रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट मैंने इनके साथ किया है। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो जी भारत को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। क्यों? इसका रीज़न बता देती हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर विद जी। मैंने जी में 14 साल काम किया है। ये जी नहीं है, मेरा घर है। तो अगर आप यहाँ पर मुझे फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय माता दी। बहुत शुक्रिया आपका राखी जी, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी और उम्मीद है कि आप सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आपको सीखने को मिले होंगे। साथ साथ आपके जो सवाल हैं वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जी भारत।